स्वागत है आज हमारे इस फर्स्ट एपिसोड में इस लाइफ की जर्नी की फाइनेंशियल जर्नी में, जहाँ से आप फाइनेंशियल अपनी जर्नी की जो कि लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसमें कैसे चीज़ें लाइफ और फाइनेंशियल को चीज़ों को मिलाकर सही तरीके से किस तरह से तरीके से डिसीजन लेकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं, आज से हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल चीज़ों का अगर बेसिक नॉलेज भी है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं यही बोलूँगा कि आप सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइनेंस लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अगर आपका पास बेसिक नॉलेज है तो अगर आपने एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर आता है और इसमें से सीखने के लिए मतलब मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप 15 मिनट की वीडियो वहाँ से आप सीख लीजिए कि जिसके बेस पर मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। आप पहले वो देख के फिर समझ सकते हैं अच्छे से। तो रिटायरमेंट कैलकुलेटर में आप लिख सकते हो कि मतलब आपका कितना डेली का वो एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग और कितना एज ग्रुप है और कितना आपको फ्यूचर में कितने साल में आपको रिटायर होना है, उसमें ये सारी चीज़ें लिख कर आप जो है ये मतलब कि उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो आप वहाँ से पा जाएंगे। तो आपको इस तरह से अपनी फाइनेंशियल रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरह से प्लानिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर जो नंबर आएगा तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि मतलब कि मुझे इस तरह इतना रुपया चाहिए होगा रिटायर होने के लिए, जो कि आप इन्वेस्ट करते करते मतलब कि पूरा एक ये अमाउंट है। और उसमें भी आप रिटायरमेंट में कैलकुलेटर में ये भी लिख सकते हो कि आप किस तरह का लाइफ जीना चाहते हो, मतलब कि एकदम साधारण सा मॉन्ग की तरह नहीं, ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं, उस तरह या तो एवरेज लाइफ स्टाइल या तो एक राजा की तरह। उसके अकॉर्डिंग वहाँ से वो मनी कितना चाहिए होगा वो निकलेगा। फिर अब जो मनी चाहिए होगा, अब ये क्लियर हो गया है कि इतना मनी चाहिए होगा ये रिटायरमेंट मतलब अचीव करने के लिए। तो उसके लिए अब किस तरह से वो मनी अचीव करना, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि इतना मनी चाहिए हो गया, अब किस तरह से उस मनी को पाना होगा वो अब सीखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ चाहिए होगा रिटायर्ड होने के लिए। अब ये रफ आइडिया लिया हूँ, कैसा भी मतलब हो सकता है बेस्ड अपॉन प्रीवियस फैक्शंस। तो उसके लिए अब हम आ जाते हैं अपनी लाइफ के फील्ड में भी, कि आपका ये समझना होगा कि सबसे पहले कि आपका किस तरह का पर्सनालिटी टाइप है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए मतलब कोई काम मतलब कि बहुत ही एग्रेसिव मोड में, अटैक मोड में, वर्क लाइक अ हेल की तरह करते हो, तो आप मतलब ज़्यादा इनकम कर पाओगे। तो उस पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से आपको वो मतलब कि मनी जो है करना होगा। और आपका मान लीजिए आपका दूसरा तरह का पर्सनालिटी टाइप है कि ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब करके उस तरह से काम करना पसंद करते हो, तो उस तरह के लिए दूसरे तरह का पर्सनालिटी टाइप होगा। तो अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका दूसरे तरह का पर्सनालिटी टाइप है तो आपको क्या करना होगा कि मतलब जितना भी, जैसे कि 1 करोड़ है तो फिर 1 करोड़ आपको मतलब कि कितने साल में रिटायर होना है। जैसे मान लीजिए 30 साल में उतना मनी चाहिए होगा, तो अब आप उसको कैलकुलेट करते जाइए इस तरह से। देखिए 1 करोड़ का 30 साल में, यानी कि अब 10 साल का करते हैं तो 33 लाख होगा। 33 लाख इंटू 3 99 लाख, मतलब उतना लगभग, यानी कि 1 साल का लगभग 33 लाख। अब एक मतलब 10 साल का मतलब कि अब 20 से 10 साल पे आ गए 33 लाख। अब 10 से 1 साल पे आएंगे कि 1 साल में कितना। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। तो 10 साल में 1 साल का होगा 3.3 लाख, यानी कि आपको 3.3 लाख चाहिए होगा 1 साल में। तो अब 3.3 लाख हो गया। अब 1 साल से 1 महीने पे आ जाते हैं। तो आप इस तरह से डिवाइड करके अब
27,500 आ गया। यानी कि आप अगर हर महीने 27,500 इन्वेस्ट करते हो हर महीने अगले 30 साल के लिए, तो आप इस तरह से 30 साल में रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। और ये 30,000 कम हो सकता है, उस पर अभी बात पे बात करेंगे कैसे कम हो सकता है। तो इस तरह तो अगर आपका सेकंड तरह का पर्सनालिटी टाइप है कि अब ज़्यादा नहीं, मतलब कि हल्का मतलब कि काम करते हो, ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं, नॉर्मली काम करते हो, तो इस तरह से आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब दूसरे पर्सनालिटी टाइप की तरह आते हैं जो बहुत ही एग्रेसिवली काम करते हैं, वर्क लाइक हेल कर देते हैं, मतलब कि 24 आवर्स, मतलब कि एग्रेसिवली। तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं कि वो मतलब इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि किसी को लॉन्ग टर्म में चाहिए तो 30 साल में वो उस तरह से कर सकता है, लेकिन किसी को नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट ही टर्म में चाहिए, 10 साल में, 5 साल में रिटायर्ड होना है। अगर इस तरह की चीज़ चाहिए होगी तो इसके लिए अगर अपने पर्सनालिटी टाइप को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको उस तरह का पर्सनालिटी टाइप भी है कि आप 24 घंटा इस तरह से वर्क लाइफ हेल करते हो, तो अब उस तरह से किया जा सकता है। अब उसके लिए अब ये क्लियर हो गया कि अब आपको मतलब कि 5 से 10 साल में रिटायर होना है, बहुत ज़्यादा काम करके उस 5 से 10 साल में, ताकि आप ज़्यादा मतलब कि पैसा कमा सको, ज़्यादा काम करके, या तो कह सकते हैं कि ज़्यादा दिमाग लगा के काम कर सकते, मतलब किसी भी तरह से, मतलब कि अब उसके लिए आ जाते हैं आप 10 साल में। अगर आपको 10 साल भी नहीं, मतलब कि अब चलिए 5 साल का लेते हैं कि 5 साल में 1 करोड़ कमाना है। वैसे आप कितना भी, जितने का भी आपको करना होगा आप कर लीजिएगा, 5-10 साल जितना भी टाइम होगा। तो अब 5 साल में आ जाते हैं कि 5 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए होगा, यानी कि 1 साल में आपको चाहिए होगा 20 लाख, 1 साल में 20 लाख चाहिए होगा। तो आपको अब 1 महीने का निकालने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे तो उसे, तो फिर आपका आ जाएगा लगभग 1 महीने का 1,66,751 इतना आ जाएगा। यानी कि आपको 1 महीने में 1,67,1 रुपया कह सकते हैं सेव या इन्वेस्ट करना होगा, और उसके लिए आपको 1,67,000 सेव करके इन्वेस्ट करना होगा। तो अब ये क्लियर है कि अगले 5 साल में रिटायर होने के लिए अगर आपका पर्सनालिटी टाइप एग्रेसिव मोड वाला है तो आपको ये 1,67,000 चाहिए होगा। और हम बता दे रहे हैं कि ये बस एक रफ आइडिया लिए हैं। अब जितना कैलकुलेटर में आपका सब चीज़ें फिलअप करने के बाद जितना नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आप डिवाइड वाइड करके 1 महीने तक पहुंच सकते हो। तो अब ये क्लियर हो गया कि इतना पैसा चाहिए होगा। अब जिस तरह का भी आपका पर्सनैलिटी टाइप है उसके अकॉर्डिंग एग्रेसिव बिना एग्रेसिव वाला आप कैलकुलेट करके नंबर निकाल लीजिए, और फिर अब ये क्लियर हो गया कि इतना पैसा चाहिए होगा। फिर पहले वाले में जितना था या दूसरे वाले में, मतलब कि जो एग्जाम्पल दिए थे, तो अब उसके लिए क्या क्या आप आज कर सकते हो, क्या क्या ट्राई कर सकते हो, किस किस तरह से उस को पैसे कमाने के लिए स्टेप्स लेने हैं। अब वो आप लिखना शुरू कीजिए कि आपके पास क्या-क्या स्किल्स हैं, या तो क्या-क्या आप एज ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आपका एज ग्रुप कम है तो आप नई-नई चीज़ें अगर आप ट्राई करना चाहो, उस नई-नई चीज़ें से ट्राई करके, टेस्ट करके कि वो चीज़ फेल होती है या तो सक्सीड होते हैं। क्योंकि अब कैसे कमाना है इसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, और वो रास्ते और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब बहुत सारे लाइफ के फैक्टर्स को कंक्लूड करना होता है कि आपका किस तरह का एज ग्रुप है, आप किस तरह की, मतलब आपकी आज पोजीशन क्या है, स्किल्स में आपकी कितनी चीज़ें आती हैं, और आप किस तरह के फील्ड में ट्राई करना चाहते हो, पहले से किस तरह के फील्ड में ट्राई कर रहे थे। तो इस सब को लेकर आप अपने अनुसार किस तरह से मतलब उस पैसे तक पहुंचना है वो देखिएगा।
तो जैसे कि अगर आपका एज ग्रुप मतलब कि ज़्यादा हुआ, जैसे कि 30-40 साल, तो आप रिस्क कम लेते हुए उस चीज़ तक अचीव कीजिएगा। मतलब कि जैसे भी कीजिएगा, अपने चीज़ों को देखते हुए, अपनी लाइफ की परिस्थितियों, स्किल, सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए कीजिएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं एक समझाने के लिए। जैसे कि 18 साल का मान लीजिए कोई एज ग्रुप का मतलब एक बंदा है, तो वो कैसे मतलब कि करेगा। देखिए जैसे कि ये अब निकला था कि जैसे 1,70,000 जितना भी निकला था, सेकंड पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से बता रहे हैं। फर्स्ट वाले के हिसाब से भी जैसा भी होगा आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए उसका 18 साल का एज ग्रुप है, तो वो किस तरह से चीज़ें लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए वो अपनी स्किल्स वगैरह चीज़ें वगैरह देखते हुए, क्योंकि इसमें अब कैसे पैसा कमाना है, चीज़ें बहुत सी वेरिएबल चीज़ें हो जाती हैं कि वो मतलब कि क्या काम करना चाहता है, क्या वो पैसे के लिए मतलब अपने इंटरेस्ट जो है उसके साथ मतलब कि वो करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, कि इंटरेस्ट वाला चीज़ करते हुए, या तो बिना इंटरेस्ट वाला मतलब कि जैसे सब कर रहे हैं उस तरह से भी मतलब कि यानी कि बुरा है नहीं, मतलब समझने के लिए कि किस तरह से करना चाहता है। मान लीजिए उसका थोड़ा रिस्क वाला पर्सनालिटी है, तो थोड़ा रिस्क भी लेता है, और उसका थोड़ा मतलब समझ लीजिएगा थोड़ा मतलब कि एंटरप्रेन्योर टाइप का है, तो मान लीजिए उसको ऑप्शन आता है कि वो ये ट्राई कर सकता है। ऐसे 3 साल 5-6 चीज़ें आपको मिलेंगी। ये तो हम इसके हिसाब से बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अपने हिसाब से जैसे कि मान लीजिए उसे आता है कि हम जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, कि नए कि सीख मतलब कि ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ चलेगी। क्योंकि जो भी 5-6 चीज़ें आप लिखोगे, तो फिर आप वो चीज़ें धीरे-धीरे टेस्ट करना शुरू कर सकते हो, बजाए कि आज घर पे बैठे रहने के लिए ये चीज़ें टेस्ट करना शुरू करता है वो। कि मान लीजिए वाईटी पे उसको लगता है कि इस पे कुछ किया जा सकता है अपना इंटरेस्ट का चीज़, तो वो करता है, तो उसमें सक्सेस मिलता है, तो ये नंबर अचीव हो सकता है 1,70,000। अगर नहीं मिलता है, फेल होता है, तो मान लीजिए उसी में के पास दिमाग है, तो थोड़ा मोड़ा वो बिजनेस भी ट्राई कर सकता है। और बिजनेस ट्राई कर सकता है, तो उसके लिए वो अगर उसके पास आज इतनी रिसोर्सेस हैं कि मतलब, और दिमाग है तो नॉलेज है, तो वो ट्राई करेगा, उसमें सक्सेस मिल सकता है, तो भी ये नंबर अचीव हो सकता है। अगर नहीं मिल सकता, अगर फेल होता है ये भी, क्योंकि इसमें भी वही फार्मूला लाइफ का अप्लाई मतलब कि उसके में होगा कि 10 जैसे हर चीज़ कोई भी करते तो 90% फेल होने का चांस होता है, यानी 10% सक्सेसफुल होने का चांस होता है। तो इस तरह से जब 5-6-7 चीज़ें वो जब लिखेगा, 5-6-7-10 चीज़ें, और उसमें से धीरे-धीरे एक-एक चीज़ ट्राई करते जाएगा, फिर वो चीज़ सक्सेस होगी या फेलियर। सक्सेस होगी तो कोई बात ही नहीं है वो चीज़ अचीव हो जाएगी नंबर। लेकिन अगर फेल होता है, तो एक फेल होगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर दूसरा फेल होगा, फिर तीसरे पे जाएगा, और इस तरह से करते-करते जब वो 5-6-7 जो चीज़ें उसको अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करके मतलब कि ये जो नंबर्स लिख के अपने चीज़ें कि वो क्या-क्या कर सकता है, क्या-क्या ट्राई कर सकता है बेस्ड अपॉन मेनी फैक्टर्स। जब उसमें 7-8 चीज़ें टेस्ट करेगा, फिर उसमें से एक चीज़ चल जाएगी, तो वो नंबर अचीव हो जाएगा रिटायरमेंट का। और मान लीजिए कि उसको एक तीसरा ऑप्शन ये भी दिखता है कि मतलब वो जो भी अपना स्किल है, जो भी उसमें जॉब करता है, लेकिन साइड बाय साइड हसल करता है, और वो कोई नई स्किल सीख कर जो है, वो नई स्किल्स नया काम कोई सीख कर वहाँ से पैसा जुटाते हुए, मतलब कि पार्ट टाइम में हसल करते हुए, वहाँ से पैसा जुटाते हुए, वो 1,70,000 लगभग इस तरह से धीरे-धीरे स्किल ग्रो करके पार्ट टाइम कर सकता है। ये भी उसको रास्ते दिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि अपनी स्किल्स, अपनी इन चीज़ों को जो आप पहले से करते हो, और कितना आपका रिस्क कैपेबिलिटी, इस तरह से जब आप सभी चीज़ों को कंक्लूड करोगे, तो 5-6-7 आपको इस तरह से रास्ते मिलेंगे जो सबके लिए अलग होंगे, क्योंकि सबकी लाइफ की चीज़ें अलग होती हैं। तो इस तरह से आप जो है, फिर उस पे आप जब टेस्ट करते जाओगे, एक चीज़ फेल होगी तो वो क्लियर हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा तो फिर दूसरी, जैसे से करते करते
आप जब वो चीज़ मिल जाएगी जिससे हो सकता है तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप उससे कर सकते हो। तो बस यही वीडियो थी आज की। अभी ये वीडियो हालाँकि सही से नहीं बन पाया है, अगर आप कहेंगे तो इसका फिर से हम बना देंगे, क्योंकि अभी मतलब मैं कहीं बाहर हूँ इसीलिए सही से नहीं बना पाया, और अगर ये भी नहीं बनाया होता तो ये वीडियो शायद कभी नहीं बन पाता, छूट जाता, इसलिए इतना ही बनाया। अगर आपको चाहिए होगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो फिर से हम बना देंगे इस पे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी वेरिएबल हो जाती हैं। जब आप बात करते हो कि फाइनेंसियस और लाइफ की मिलाकर मतलब कि किस तरह से डिसीजन लेना है, क्योंकि फाइनेंशियली करने के लिए भी आप कौन सा रोड मैप चुनते हो, कि फाइनेंशियली कि आप किस रोड मैप से कौन सा काम करने के लिए उसके लिए आपको लाइफ को समझना होगा, तभी मतलब कि आप स्मार्टली प्लान कर पाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर देते हैं कि मतलब कि आप रिटायरमेंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मतलब थोड़ी बेसिक नॉलेज भी है तो आप समझ पा रहे होंगे, नहीं है तो आप सीख लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं, और आप रिटायरमेंट कैलकुलेटर और उसको भी कैसे सीखना है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो वो रिटायरमेंट कैलकुलेटर से आप नंबर फाइंड आउट कर पाओगे बेस्ड अपॉन कि आपकी आज कितनी स्किल, मतलब कि बेस्ड अपॉन आज आप कितना सेव करते हो, आज आपका खर्चे कितने हैं, आपका एज ग्रुप कितना है, और आप रिटायरमेंट के बाद किस तरह का लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो, बेसिक या तो राजा की तरह, मतलब कि एकदम मतलब कि समझ रहे होंगे। तो उसके हिसाब से आप वहाँ से नंबर फाइंड आउट कर लोगे, और फिर ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एक महीने आपको कितना सेव करना होगा बेस्ड अपॉन योर पर्सनालिटी टाइप, योर कैपेबिलिटीज़। तो उसके अकॉर्डिंग आप वो रास्ता पकड़िएगा अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, कि आपको कितने साल में रिटायर होना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसके हिसाब से, क्योंकि जितना एज ग्रुप कम होगा उतना वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा आप पे, वो कम टाइम में उतना पैसा कमाने के लिए। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो, वो करना सिर्फ बेस्ड अपॉन कि आपकी प्रीवियस स्किल्स, बेस्ड अपॉन मेनी फैक्टर्स आपके लाइफ में जो हैं, उसके अकॉर्डिंग 5, 6, 7 आपको रोड मैप्स दिखेंगे, जिस पे आप चलोगे तो कुछ फेल होंगे, नई चीज़, नया सही और नया मतलब कि कुछ कोई दूसरा रोड मैप पास होने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ट्राई करते हो तो 90% चांस होता है कि फेल होंगे। मतलब ये तो बिजनेस एस्पेक्ट से हो जाएगा, मतलब कि 5, 6, 7 यही की रोड मैप दिखेंगे जिस पे से आप चलोगे, तो उसमें से आप किसी एक में से आप जो है अच्छा अर्न कर पाओगे, तो जिससे कि रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाओगे।